27 मई 2026 आप सभी की RAS 2026 का विस्तृत विज्ञापन आ चुका है। मैं एक बार विज्ञापन पे आप सभी से बात करूंगा, लेकिन साथ ही मैं आपको ये निश्चित कराना चाहता हूं कि मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा। नया सिलेबस जो हमारा है राजस्थान लोक सेवा आयोग का, ये हम पूरा सिलेबस कंप्रिहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। हम शुरुआत ही सिलेबस से करेंगे और प्रीवियस ईयर से करेंगे। डिटेल वर्कशॉप सेशन भी होगा आपका, और साथ में आपके स्टेट का पूरा कंप्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा। करंट अफेयर्स के साथ साथ पूरा राजस्थान का जो हमारा राजस्थान राज्य विशेष है ये भी आपका कंप्लीट होगा। आप सभी को बहुत गहराई से, बहुत समग्रता से राजस्थान आपकी आत्मा में मैं बैठाने वाला हूं। इस तरीके से हम सभी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो पूरा सिलेबस है काफी विस्तृत सिलेबस है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो RAS का सिलेबस है बहुत विस्तृत है, आपका बहुत वास्ट सिलेबस है। इस पूरे सिलेबस को एक एक करके कंप्रिहेंसिव तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। तो हम राजस्थान का करंट अफेयर्स करेंगे, पूरा जनरल स्टडी का सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इसके अलावा साथ ही राजस्थान राज्य विशेष करेंगे। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं आपके विज्ञापन से। आज ही आपका यह विज्ञापन आया है। टोटल पोस्ट आपका 27 मई को है ना, 27 मई को। अब इसमें फॉर्म भरने चालू होंगे, मैं आपको बता देता हूं कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या डेट रहेगी। टोटल 607 पद हैं आपके, जिसमें राज्य सेवा के 192 पोस्ट हैं, काफी बड़ी वैकेंसी है। और ये आप देखिए फाइनल आते आते पोस्ट बढ़ती भी है आपकी। अधीनस्थ सेवाओं की टोटल 415 पोस्ट है। राज्य सेवा के 192 पद हैं और अधीनस्थ सेवा के 415 पद हैं। यहां पर देखिए RAS राजस्थान प्रशासनिक सेवा के काफी बड़ी संख्या में पोस्ट हैं आपके, और यहां पर सारे पदों की संख्या आपकी दी गई है। 57 पद इसके हैं। राजस्थान पुलिस सेवा है, राजस्थान लेखा सेवा है, राजस्थान सहकारी सेवा है। मेरा आप सभी से एक विशेष आग्रह और है, इस नोटिफिकेशन को एक बार आप लोग भी अपने स्तर पे पूरा डिटेल में जरूर पढ़िएगा। बहुत जरूरी होता है, जब आप कोई एग्जाम में बैठने जा रहे होते हैं तो उस एग्जाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। बाकी जो आपका ये यूट्यूब चैनल है आजाद RPSC एकेडमी, या फिर मेरे साथ आपको मैं समग्रता से आपको सारी चीजें बताता भी जाऊंगा। तो एक बार यहां पर देखिए सारी पोस्ट लिखी हुई है क्रम से, जितने पद हैं आपके राज्य सेवा और राज्य, इसके बाद अधीनस्थ सेवाएं हैं 415 पद हैं। देखिए राज्य सेवा में टोटल 21 पोस्ट हैं, इस बार 21 पद हैं आपके, काफी और सारे गस्टेड हैं। और समझिए ये सबसे बड़े पद हैं, है ना, राजस्थान राज्य को लेकर के। तो राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य लेखा सेवा, राजस्थान सहकारी सेवा, राजस्थान नियोजन सेवा, राजस्थान कारागार सेवा, राजस्थान उद्योग सेवा, राजस्थान राज्य बीमा सेवा, राजस्थान वाणिज्यिक कर सेवा, राजस्थान खाद्य एवं नागरिक रसद सेवा, राजस्थान पर्यटन सेवा, इसके बाद राजस्थान परिवहन सेवा, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवा, राजस्थान देवस्थान सेवा, राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा, राजस्थान महिला विकास सेवा, राजस्थान श्रम कल्याण सेवा, राजस्थान आबकारी सेवा, राजस्थान अल्पसंख्यक मामले से जुड़े हुए मामले, और राजस्थान राज्य कृषि विपणन सेवा, विपणन अधिकारी को लेकर। ये इतनी 21 पोस्ट हैं आपकी, और सबके यहाँ पर जो है वेतनमान पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, आपके पदों की संख्या भी मेंशन की गई है। इसके बाद अधीनस्थ सेवाएं में यहाँ पे आपकी सारी लिखी हुई है। NSA का पोस्ट है, SA का पोस्ट है ना, राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा है, देवस्थान अधीनस्थ सेवा है, राजस्थान जो है तहसीलदार सेवा है, राजस्थान, सारी यहाँ पर लिखी हुई है क्रम से। टोटल जो है 26 पद आपके यहां पर हैं अधीनस्थ सेवा में। 415 जो है, मतलब 26 पोस्ट है आपकी, जिसमें 415 है। बहुत बड़े पदों की संख्या के तौर पे इसको देख सकते हैं। अब यहां पे सबसे पहली बात, फॉर्म कब से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए यहां पर देखिए, यहां पर डेट वगैरह सारी चीजें मेंशन की गई हैं, कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, कब से आपकी सारी चीजें होंगी, है ना। और आप सभी लोगों को समय रहते हुए फॉर्म जरूर भर देना है, ठीक है ना। समय रहते हुए आप पूरे फॉर्म को भर दीजिएगा। हाँ, सिलेबस को मैं आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा। यहां पे देखिए आवेदन तिथि लिखी हुई है आपकी, 4 जून 2026 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। कब से भरे जाएंगे, 4 जून 2026 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और ये फॉर्म आपके लगभग पूरा का पूरा जो है 1 महीना फॉर्म भरा जाएगा, 3 जुलाई 2026 तक रात्रि 12 बजे तक। तो पर्याप्त समय है, लेकिन समय रहते हुए आप अपना फॉर्म, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ रेडी रखिए अब आप लोग, है ना। इसके अलावा देखिए इसमें सारी चीजें दी गई हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या अर्हता होनी चाहिए, हर एक चीज यहां पर दिया गया है, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है। और यहां पर जो है जो आरक्षण को लेकर के चीजें हैं वो भी यहां पर स्पष्ट किया गया है। तो अल्टीमेट
एक एक पॉइंट है यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता दी गई है कि आपके पास शैक्षणिक योग्यता जो है आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जनरली, आप ये मान लीजिए। शैक्षणिक अर्हता को लेकर के किसी भी तरीके से आप लोग ना, कई बार बहुत सारे बच्चे अपने गलत डॉक्यूमेंट वगैरह प्रस्तुत करते हैं, बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है। आपकी आयु सीमा 21 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है जितना भी आरक्षण को लेकर के ये विशिष्ट श्रेणियां क्या डेवलप की गई हैं, सारी चीजें यहां पर लिखी गई हैं, ठीक है। तो एक बार सारा कुछ आप एक बार मैं चाहता हूं नोटिफिकेशन को अपने स्तर पे देख लीजिएगा इसे, ठीक है। अब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम होगा आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसको डिटेल में पहले डिस्कस करना, इसे डिकोड करना, सिलेबस रिसर्च का काम आपको करवाना। ये सिलेबस आपके पास होगा, नहीं है तो आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। सिलेबस वाले सेक्शन से फ्री में सिलेबस आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। ये अपडेटेड सिलेबस है जो आयोग ने जारी किया है राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं परीक्षाओं को लेकर के। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी जानते हैं एक पेपर आप सभी का होगा, ठीक है, 200 अंकों का होगा। और हम इसको आने वाले समय पे अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे सिलेबस को, आज नहीं करूंगा, इस पे मैं अलग से एक पूरा डिटेल सेशन रखूंगा जिसमें प्री में एक उसमें और मेंस को अलग, ठीक है, मेंस को अलग। और मैं सिलेबस रिसर्च करना आपको सिखाऊंगा, कैसे सिलेबस रिसर्च करते हैं। हम बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर बात करेंगे, जो आपके पेन पॉइंट है ना, जो आपको कोई नहीं बताता है ना, मैं हर मुद्दे पर आपको लेकर के चलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको उंगली पकड़ के लेके चलूंगा, उंगली पकड़ के लेके चलूंगा और हर चीज छोटी छोटी चीज आपको सिखाऊंगा, कैसे रिवीजन करते हैं, कैसे चीजें याद रखते हैं। इतना बड़ा सिलेबस है, सब आपको केवल यही कह रहे हैं इनको पढ़ो पढ़ो पढ़ो। याद कैसे रखा जाए, मेमोरी टेक्निक कैसे करें, कैसे मेमोरी टेक्निक में आप इसको पढ़िए, कैसे टेस्ट टू टेक्स्ट पढ़ा जाता है, कैसे सिलेबस रिसर्च किया जाता है, ये बेसिक चीजें भी आपको मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। इनफैक्ट मेन्स आंसर राइटिंग को लेकर के स्पेशल सेशन भी हम चलाएंगे आपके, ठीक है। मेन्स आपका जो है, मेंस में जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 1 आपका हिंदी और अंग्रेजी का पेपर है आपका, ठीक है। टोटल 4 पेपर आपके जो है मेंस में हैं और सब में अलग अलग चीजें हैं, है ना। जीएस पेपर 1 में आपका जो है इतिहास है ना, अर्थव्यवस्था है और अलग अलग पूरा है। इसके बाद आपको मैं इसको लेकर डिस्कस करेंगे, समाजशास्त्र का खंड भी है इसमें, प्रबंधन का है और लेखांकन और अंके जो है, इन सब मुद्दों पे हमारा एक डिटेल से डिस्कशन होगा और हम पढ़ेंगे भी हर टॉपिक को। सिलेबस के हर हिस्से को आप सभी को क्लासेस होनी चालू हो जाएंगी, स्टार्ट हो जाएंगी। इसको लेकर राज्यस्तरीय बैच भी हमारा रहेगा, उस बैच में भी क्लासेस आपके होंगी। तो ये पूरा सिलेबस में आगे चल के आपको डिस्कस करने वाला हूं, आप पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। आप लोग ये सिलेबस अपने पास डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप सभी को पहले एक बार मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद अभी मैं इसका विस्तृत पूरा का पूरा एक डिटेल सिनेरियो हम अलग से एक सेशन डिस्कस करेंगे, जहां पे हर बात डिस्कस करेंगे, हर चीज को देखेंगे। आज मैं जनरल आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं और आप सभी लोग जैसे ही इसका फॉर्म 4 तारीख से भरना चालू हो जाएगा, 4 जून से आप लोगों को फॉर्म भरना है। उसको लेकर के जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सारे कुछ अपने इकट्ठे कर लीजिएगा, कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए।